Hello student, this is Sikha, your science teacher, and here I am going to start chapter number 9 for class 1. Okay? Name of chapter: Clean, Active and Safe. So what are the learning objectives of this chapter? Keeping clean, exercise and rest, safety rules. So these learning objectives we will understand in this chapter. Okay? So first exercise given here for you. Look at the pictures. What should each child do? Means यहाँ पे 3 pictures जो दी गई हैं, इसमें कुछ बच्चे जो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इन बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे आपने यहाँ पे देखा, बच्चा बाहर से खेल के आ रहा है, उसकी फुटबॉल में भी कीचड़ लगा हुआ है और पैरों में भी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, फर्श को गंदा कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए ये आपको ही लिखना है. ठीक है? यहाँ पे जो गर्ल है वो फ्रूट्स खा रही है, बट फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए आपको पता है ना. खाने से पहले क्या करना चाहिए? प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए. तो आप अपने हिसाब से लिखना, मैंने बताया अभी. तो आप और क्या इससे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं 2 बच्चे, तो बच्चों को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है. ओके? वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव हेल्दी फूड. हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए. Okay, to keep fit and fine, we also need to have clean habits and need to follow safety rules. और हमें fit and fine रहने के लिए जरूरत होती है clean habits को follow करने की और safety rules को follow करने की. Okay? So देखते हैं क्या है ये clean habits. Keeping clean. Cleanliness is the habit of staying clean. तो cleanliness क्या है? एक habit है खुद को साफ सुथरा रखने की. To be fit and healthy, we need to stay clean. Fit और healthy रहने के लिए हमें जरूरत होती है clean रहने की. When we stay dirty, germs enter into our body and make us fall sick. और जब हम गंदे रहते हैं तो क्या होता है, जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं. To stay clean, we must. हम क्लीन रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी क्लीन हैबिट्स होनी चाहिए. सो फर्स्ट है ब्रश अवर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट. मीन्स दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड नाइट में आपको ब्रश करना है अपने टीथ को. दूसरा, वॉश हैंड प्रॉपर्ली बिफोर एंड आफ्टर मील्स. अच्छे से हाथ धोना है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद. वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स. और जब भी आप टॉयलेट यूज करते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से हाथ धोने हैं. हैव वॉश डेली विथ क्लीन वाटर एंड सोप. और डेली नहाना है आपको क्लीन वाटर से और सोप से. शैम्पू अवर हेयर ट्वाइस अ वीक. और सप्ताह में मीन्स 7 दिन में आपको 2 बार अपने हेयर्स को शैम्पू करना है. कट अवर फिंगर एंड टॉय नेल्स रेगुलरली. और अपने फिंगर्स और टॉय के नेल मतलब अंगूठे और उंगलियों के नेल्स को रेगुलरली कट करना है. ओके? वेयर क्लीन क्लॉथ्स. और हमेशा साफ कपड़े पहनने हैं. देखते हैं नो मोर में क्या दिया है. हियर आर सम क्लीन हैबिट्स वी मस्ट हैव. तो यहाँ पे कुछ क्लीन हैबिट्स हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए. आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे नेल अपने मुंह में रखते रहते हैं. क्या है, बैड हैबिट्स होती है. तो इसके लिए क्या करना है, नेवर बाइट योर नेल्स. कभी अपने नेल्स को मुंह से मत काटिए. नेवर डिग योर नोज. अपनी नाक में उंगली मत डालिए, मीन्स नाक को मत खोदिए. कवर योर माउथ विथ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग. और अपने मुंह को कवर रखना है अपने रुमाल से जब आपको छींक आए या आपको खांसी आए. ओके? सो दीज आर द क्लीन हैबिट्स यू मस्ट फॉलो. नाउ एक्सरसाइज एंड रेस्ट. तो हमें फिट एंड हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज और रेस्ट की भी जरूरत होती है बॉडी को. देखते हैं कैसे करना है. टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर एक्सरसाइज. हेल्दी रहने के लिए अपनी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत होती है. फॉर दिस वी मस्ट. इसके लिए हमें करना चाहिए क्या, प्ले आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए. डू एक्टिविटीज सच एज साइकिलिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, रनिंग, जॉगिंग. और कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, साइकिल चलाइए, स्विमिंग कीजिए, स्केटिंग कीजिए, रनिंग, जॉगिंग. ये सब एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं. इससे क्या होता है, आपका फिजिकल वर्क होता है, मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज होती है. लेकिन ध्यान रखना है जब भी आप साइकिल चलाएंगे तो हेलमेट पहन के चलाएंगे और सेफ जगह पे चलाएंगे, क्योंकि अभी आप किड हैं. ठीक है? तो आप रोड पे नहीं ले जाएंगे और
आपको स्केटिंग करनी है तो स्केटिंग भी आप ऐसे एरिया में करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन ना आते हों, ठीक है, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आप इतने परफेक्ट भी नहीं हैं। अगर आपके नियर बाई एरिया में स्विमिंग पूल वगैरह है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। ओके, स्पेंड लेस टाइम इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, टेलीविजन ज़्यादा नहीं देखनी, टीवी ज़्यादा नहीं देखनी है, और मोबाइल पे कार्टून वगैरह जो भी आप देखते हैं मोबाइल का यूज भी ज़्यादा नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपकी आंखें खराब होती हैं और आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, क्योंकि आपका मन तो उधर ही लगा रहता है, और इससे क्या होता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और नींद की भी जरूरत होती है। वी फील टायर्ड आफ्टर प्लेइंग, स्टडीइंग और वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा देर तक खेलते हैं या काम करते हैं या पढ़ते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं। टेकिंग रेस्ट मेक्स अस फील फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी वंस अगेन। तो क्या होता है, जब हम थका हुआ फील करते हैं तो अगर रेस्ट ले लेते हैं तो वापस हमें फ्रेशनेस फील होती है, एनर्जेटिक फील करते हैं हम लोग। एट नाइट वी मस्ट स्लीप फॉर 8 आवर्स, और नाइट में कम से कम हमें 8 घंटे सोना चाहिए। नाउ ये हो गई आपकी क्लीन हैबिट्स और एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो। स्टेइंग सेफ मीन्स नॉट टू गेट हर्ट और इंजर्ड। सेफ रहने का मतलब है कि आपको चोट ना लगे या आपको कैसे भी आप हर्ट ना हो, ठीक है। टू स्टे सेफ वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, और सेफ रहने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। दीज रूल्स नीड टू बी फॉलोड ऑल द टाइम एंड इन ऑल प्लेसेस, और ये रूल्स हर जगह पे हर समय फॉलो करने होते हैं, क्योंकि भाई अब आज हर जगह पे सेफ्टी की जरूरत होती है। जैसे देखते हैं घर में क्या हमें करने हैं सेफ्टी रूल्स फॉलो। सो एट होम हियर आर सम सेफ्टी रूल्स यू नीड टू फॉलो एट होम। कुछ यहाँ पे सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं मेन जो आपको घर में फॉलो करने चाहिए। ओके, नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट और टूल्स सच एज नाइफ, सीजर्स एंड ब्लेड्स। तो आप कभी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ से, मतलब चाकू, छुरी या ब्लेड के साथ में ना खेलें, या कैंची के साथ में। ओके, जो शार्प ऑब्जेक्ट है जिनसे आप कट सकते हो, ऐसी चीजों के साथ आपको नहीं खेलना है। स्टे अवे फ्रॉम स्विचेज एंड प्लग्स, नेवर टच अ स्विच विद वेट हैंड्स। और जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के स्विच और प्लग्स होते हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और कभी भी गीले हाथों को स्विच को भी ना छुएं, ठीक है। Do not leave your toys on the floor as someone might trip on and fall. तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि खिलौने आप फर्श पे अगर छोड़ेंगे तो कोई भी उसको क्या हुआ, पैर पड़ा तो वो गिर जाएंगे और उनको चोट लग जाएगी। ओके, इसलिए खिलौने कभी भी फर्श पे मत छोड़िए। जो चीज़ जहाँ पे रखने की है वहीं पे प्रॉपर प्लेस पे रखिए। स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव इन द किचन व्हाइल समथिंग इज कुकिंग, नेवर टच एनीथिंग हॉट। और किचन में जो गैस स्टोव होता है आपका, उससे दूर रहे जब उसमें कुछ पकाया जा रहा है, मीन्स जब वो जल रहा है। और कभी भी कोई गर्म चीज़ ना छुएं, उससे क्या है आप जल जाओगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे इन्होंने गर्म चीज़ छुई तो इनको क्या लगा, इनका हाथ जल गया। और इन्होंने चाकू छुरी सबके साथ खेल रहे थे तो इनका हाथ कटा कि नहीं कटा। तो कभी भी आपको ऐसी चीज़ों के साथ नहीं खेलना है। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, और कभी अपने आप से दवाइयाँ नहीं लेनी है। अपने मम्मी पापा से या बड़े भाई बहन से उनसे पूछ के दवाई लेनी है। मम्मी पापा से ही पूछ के लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन सी दवाई आपके लिए है कौन सी नहीं, ठीक है, या टाइम क्या है खाने का। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक, स्टे अवे फ्रॉम द फायर। और जो माचिस होती है ना उसके साथ नहीं खेलना है और आग से दूर रहना है। ओके, सो ये हो गए आपके सेफ्टी रूल्स जो आपको घर पे फॉलो करने हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर सेफ्टी रूल्स दैट हैव टू फॉलो एट स्कूल। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स इन स्कूल एज वेल। तो जैसे आपको घर में रूल्स फॉलो करने थे वैसे ही स्कूल के भी कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे आपको
फर्स्ट है वेट फॉर द स्कूल बस टू स्टॉप व्हाइल गेटिंग ऑन और ऑफ इट। तो जब आपकी स्कूल बस आती है, जब आप उसमें चढ़ते हैं और जब उतरते हैं तो तब आपको वेट करना चाहिए वो अच्छे से रुक जाए। ओके, नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द स्कूल बस, और स्कूल बस की विंडो के बाहर नहीं झांकना चाहिए कभी भी। डू नॉट रन अप एंड डाउन स्टेयर्स, और जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं उतरते हैं तो आपको भागना नहीं है कभी भी। टेक टर्न्स एट द स्लाइड्स एंड स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड, डू नॉट पुश और पुल ईच अदर, और जब आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे स्लाइड्स और स्विंग्स होते हैं ना, तो वहाँ पे किसी को धक्का नहीं देना है या किसी को खींचना नहीं है, उससे चोट लग जाएगी। इन द क्लासरूम नेवर जंप ऑन और ऑफ डेस्क और बेंचेस, रनिंग अराउंड इन द क्लासरूम में कॉज इंजरी, और क्लासरूम में आपको बेंचेस पे या डेस्क पे जंप नहीं करना है और भागना दौड़ना नहीं है क्लास में, जिससे कि आपको चोट लगे। ओके, नाउ सेफ्टी ऑन द रोड, तो आपके घर में सेफ्टी रूल्स आपको पता चल गए कि घर में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, और स्कूल में अब बात है रोड पे। रोड पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो सेफ्टी ऑन द रोड, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड कोई खेलने की जगह नहीं है, आपको कभी भी रोड पे भागना नहीं है ना खेलना है। वॉक ऑन द पेवमेंट मीन फॉर वॉकर्स, और जो पैदल चलने की जगह होती है रोड के साइड में, आपको हमेशा वहीं चलना है। लुक बोथ वेज व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही रोड क्रॉस करनी है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और रोड कहाँ से क्रॉस करनी है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से। वेयर अ प्रॉपर हेलमेट व्हाइल राइडिंग योर बाइसिकल, राइड बाइसिकल्स द साइकिलिंग पाथ एंड नॉट ऑन द मेन रोड, और जब भी आप साइकिल चला रहे हैं तो प्रॉपर अपना हेलमेट पहने, और साइकिल कहाँ पे चलानी है, साइकिल पाथ जो बना होता है साइड मतलब किनारे पे, रोड पे नहीं चलानी है। ओके, while traveling in a car always tie the seat belt, never disturb the driver by jumping or shouting, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं कार में तो सीट बेल्ट पहने और जंप ना करें या चिल्लाएं ना, जिससे कि ड्राइवर डिस्टर्ब ना हो। ओके, क्योंकि अब जब आप चिल्लाएंगे या उछलेंगे तो ड्राइवर डिस्टर्ब होगा, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। नाउ समरी ऑफ द चैप्टर, क्लीनलीनेस इज द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन, तो क्लीनलीनेस क्या है, एक हैबिट है जिससे आप क्लीन रह सकते हैं। टू स्टे फिट एंड हेल्दी आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रेस्ट, और फिट और हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को जरूरत होती है किसकी, एक्सरसाइज की और रेस्ट की। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन द स्कूल एंड ऑन द रोड, और हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए कहाँ कहाँ, घर पे, स्कूल में भी और रोड पे भी। ग्लोसरी, क्लीनलीनेस क्या है, क्लीनलीनेस इज द हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लीन, हैबिट है क्लीन रहने की। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, रूल्स दैट हेल्प अस टू स्टे सेफ एट होम, इन स्कूल और ऑन रोड, तो सेफ्टी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं, स्कूल में हो या घर में हो या फिर रोड पे हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई होप you have understood. If you have any queries, you can ask me freely on WhatsApp. Thank you. बच्चे इस पिक्चर को आपको दोबारा देखना है, एक्सरसाइज को, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। क्या है, look at the pictures, what should each child do, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके पैर बहुत डर्टी हैं और उसकी फुटबॉल भी, तो ये वर्ष को गंदा करता है, तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, आपको सोच के लिखना है, ठीक है। और ये बच्चा क्या है, फ्रूट्स खा रहा है, बट ये इसको पहले क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। और इस पिक्चर में मैंने बोला था कि फाइट कर रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, ये बच्चा साइकिल से गिर गया है, दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये तो गुड हैबिट है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो ये वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसलिए यहाँ पे ये दोबारा कर रहा है। ओके, थैंक